निम्नलिखित में से कौन सा पद भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत एक संवैधानिक पद है? तो डी, भारत के महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी एक संवैधानिक पद है। ठीक है, आगे बस न्यायवादी। अगला क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन के तहत निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान में अंतः स्थापित किया गया था? तो मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। ठीक है भाई, मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन में। ठीक है, क्या क्या जोड़ा गया था? देखो, दो चीज जोड़ी गई थी, 3 शब्द और मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है, भाग 4 के 51 क में। कितने? 10, 1976 में। 11 में जोड़ा गया था 2002 में। ठीक है, 2002 में 11 में मौलिक कर्तव्य। तो ये 76 में 3 शब्द जोड़े गए थे और 10 मौलिक कर्तव्य, यानी टोटल 13 चीज जोड़ी गई थी। किसमें? 76 में। 7 और 6 कितना हो गए? 13। ठीक है भाई, आगे बात समझो। तो 7 और 6 कितनी हो गई? 13। ऐसे याद रखो, 1976 में 7 और 6 13 हो जाती है। 13 चीज जोड़ी जाएंगे, 3 शब्द और 10 मौलिक कर्तव्य। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का भाग संविधान संशोधन के संबंधित है। तो संविधान संशोधन भाग 20 अनुच्छेद 368 में कहाँ से लिया गया है? साउथ अफ्रीका से। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। भारतीय संविधान ने वर्ष की नागरिकता संशोधन विधेयक पारित किया। किस वर्ष? नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 में। 2019 में क्या? नागरिकता संशोधन विधेयक पास किया था। ठीक है, 2019 में नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 में। अब जो लागू हुआ था 2000 चुनाव से पहले जो लागू हुआ था 2024 में। अगला क्वेश्चन, संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया? तो संविधान संशोधन भाग 20 में। ठीक है, भाग क्या है? 20 भाग है 20। भाग कौन सा है? 20। और अनुच्छेद कौन सा है? 368। कहाँ से लिया गया है? साउथ अफ्रीका से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966। ठीक है, निम्नलिखित में से किस धारा में चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में परिभाषित करता है? तो धारा 4 के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन, धारा 4 के तहत करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बाल विवाह निषेध। देखिए, बाल विवाह निषेध कब किया गया था? इसको याद रखने की एक ट्रिक है। 1829 में तो सती प्रथा। इसके 100 साल बाद 1929 में बाल विवाह। ठीक है, तो 1929 में 100 साल पहले सती प्रथा, फिर बाल विवाह बच्चियों का। ठीक है, अगला, 1979 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता की गई थी। ओबीसी पिछड़ा आयोग, तो बीपी मंडल समिति। जो बीपी मंडल समिति के द्वारा 27% आरक्षण ओबीसी वर्ग को दिया गया सिफारिशों पर।
ठीक है। अगला देखिए 1919 में तो आया रॉलेट एक्ट। 1927 यानी इसके 10 साल बाद नहीं, केवल 8 साल बाद क्या आया था, साइमन कमीशन, जिसका विरोध पंजाब में लाहौर में हुआ था, जिसमें लाला लाजपत राय की मौत हो गई थी 1928 में। ठीक है, 17 नवंबर 1928 को किसकी मौत हो गई थी, लाला लाजपत राय की। 17 नवंबर 1928 में मौत हो गई थी लाला लाजपत राय की। ठीक है भाई, उस समय इस साइमन कमीशन का विरोध चल रहा था। सर साइमन जॉन जो भारत आ रहे थे, इसके तहत तो 1947 में कौन सा अधिनियम ट्रेड यूनियन के साथ साथ व्यक्ति कामगारों के संबंध में भारतीय श्रम कानून को विनियमित करता है, तो कौन सा कानून है भाई, भारतीय विवाद अधिनियम। ठीक है, बी। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का प्रावधान कब प्रभावी से हुआ, तो भाई कब प्रभावी हुआ, ये हुआ था 20 जुलाई। देखो 20, 20 और 20, 3 बार 20 लिखोगे। 20 से एक तो एक चीज याद रखे करो, भाग 20 में संविधान संशोधन अधिनियम 368 है। ऐसे ही 20 आती तारीख 20 जुलाई 2020 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। ठीक है, 20 जुलाई 2020 को 20 ट्रिपल 20 ट्रिपल 20 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पास हुआ, लागू हुआ। इस अधिनियम ने पुराने उपभोक्ता अधिनियम 1986 की जगह ले ली। ठीक है, ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश किस कमेटी ने की, तो ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की जो सिफारिश थी वो बीपी मंडल मंडल बीपी मंडल बीपी मंडल समिति के द्वारा 27% आरक्षण ओबीसी के लिए दिया गया। आपके इसमें 2 लेयर में बटा हुआ है, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। ठीक है, अगला भारत सरकार द्वारा विकलांगता अधिनियम किस वर्ष लाया गया, तो विकलांगता अधिनियम लाया गया तो 1995 में। ठीक है, कब लाया गया था, 1995। अगला क्वेश्चन, देखिए ज्योतिबा फुले ने ज्योतिबा फुले जो है, ठीक है, ज्योतिबा फुले ने क्या किया था, सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत जो है प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे, जो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री और भारत के चौथे गृह मंत्री रहे। ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत। आगे बात समझ, गोविंद वल्लभ पंत क्या रहे थे, गोविंद वल्लभ पंत यूपी के पहले सीएम। ठीक है, उन्होंने किसानों के उत्थान और छुआछूत के खिलाफ लड़ाई लड़ी। अगला, अब भारतीय दंड अधिनियम को कर दिया गया है भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, दंड संहिता को न्याय संहिता, दंड शब्द को न्याय शब्द से हटा दिया गया है। उस ऑपरेशन का नाम बताइए जिसके तहत हैदराबाद जो था वो भारत में विलय हो गया, उसका नाम है ऑपरेशन पोलो। ठीक है, ऑपरेशन पोलो हैदराबाद के निजाम
को भारत के बीच में होते हुए स्वतंत्र देश के कवायद शुरू कर दी थी। ठीक है भाई। तो ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया। तो अगली वीडियो में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भारत का भूगोल। ठीक है, भारत का भूगोल।